नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो अपन चर्चा करते हैं कि भाई जो राजस्थान के जो ज्योग्राफी है वो अपन कैसे कवर करेंगे। तो इसमें अपन अब एमसीक्यूज़ क्लास शुरू कर रहे हैं आपकी, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ क्लास में क्या क्या होगा? राजस्थान के नए जिले संभाग, क्षेत्रफल स्थिति विस्तार, प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप, पठार दर्रा, जलवायु, मृदा संरक्षण, अपवाह तंत्र, नदियाँ, झीलें, बांध, सिंचाई, वन संरक्षण, सिंचाई परियोजना, वनस्पति, वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये सारे अपन टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर ये अर्थव्यवस्था वाले भी पढ़ेंगे, और अपन राजस्थान की जो राज्यपाल वगैरह यानी पॉलिटी हो गई ये पढ़ेंगे। तो इसमें जितने भी टॉपिक है वो अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो एमसीक्यूज़ बेस शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त तथा पुनर्जीवित कब किया गया था, ठीक है, पुनर्स्थापित कब किया गया था। ये आरएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अपन चर्चा कर लेते हैं संभागीय व्यवस्था की। तो संभागीय व्यवस्था 1949 से प्रारंभ हुई, ठीक है। 1949 में मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। उस टाइम पर 5 संभाग बनाए गए थे जिनमें कुल 25 जिले शामिल थे, ठीक है। तो इस प्रकार से संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी, ठीक है। फिर इसको जो हमारे जो मुख्यमंत्री थे कौन, जो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। 1962 में उन्होंने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, ठीक है। कौन थे हमारे जो मुख्यमंत्री थे? मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल जी सुखाड़िया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1987 में 1987 में अपने एक और मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था हरिदेव जोशी। उन्होंने संभागीय आयुक्त को पुनः स्थापित किया या फिर पुनः शुरू किया, और फिर अजमेर को अपना छठा संभाग बनाया, ठीक है। छठा संभाग बनाया था अजमेर को। तो चलिए यही बात है, ये क्वेश्चन अपना हो गया कि संभागीय आयुक्त पद को समाप्त पुनः स्थापित 1962 में समाप्त, 1987 में पुनः स्थापित। तो इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अपन थोड़ी सी अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या की चर्चा करेंगे। तो देखो, राजस्थान में अब फिलहाल कुछ 7 संभाग है, ठीक है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 से प्रारंभ, जैसा हमने बताया 5 संभाग थे, ठीक है। 25 जिले थे उनमें। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने प्रारंभ की। जयपुर से अजमेर को अलग कर छठा संभाग बनाया। 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया ने 7वां संभाग भरतपुर का निर्माण किया था, ठीक है। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राम लुवाया कमेटी की स्थापना कर 21 मार्च 2022 की अंतरिम रिपोर्ट 2 अगस्त 2023 को पेश की गई। लागू की गई 3 नए संभाग तथा 19 नए जिलों की घोषणा की गई, जिनमें बांसवाड़ा, पाली और सीकर थे, ठीक है, सम्मिलित। अब देखो आप, जो वर्तमान में कुल संभाग है वो है अपने जोधपुर संभाग हो गया, उदयपुर हो गया, कोटा हो गया, बीकानेर हो गया, अजमेर हो गया, भरतपुर हो गया और जयपुर हो गया। जोधपुर संभाग उसमें सर्वाधिक जिले हैं, कुल 8 जिले हैं, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। अब क्या हुआ 5 अगस्त 2023 को, ठीक है, इसकी अधिसूचना जारी की। 28 दिसंबर 2024 को मंत्रिमंडल ने नवगठित जिलों का पुनर्निर्धारण किया। 3 संभाग व 9 जिले समाप्त किए गए। जो तीनों संभाग बनाए थे उनको से बांसवाड़ा, पाली और सीकर उन्हें समाप्त किया गया। अधिसूचना 29 दिसंबर 2024 को। और राजस्थान में कुल संभाग हैं अब 7 जिले हो गए 41, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ कुल ये अपनी संभागीय संरचना चली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, किस अवधि में राजस्थान की संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? ये जेल प्रहरी में पूछा गया क्वेश्चन 2018 में, ठीक है। तो इसका आपको पता है 1962 से 1987 राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था? 1987 में, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल से शुरू करेंगे फिर हार्ड की तरफ लेंगे अपन, ठीक है। और 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों बनाने की घोषणा की थी। निम्न में से कौन सा खंड नहीं था? तो सीकर था, बांसवाड़ा था, पाली था, डूंगरपुर नहीं था, ठीक है। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? 1987 में, ठीक है। 1987 में जब जयपुर से अलग किया था अजमेर को, ठीक है, किसने? हरिदेव जोशी ने, और फिर छठा संभाग बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान कौन सा संभाग सर्वाधिक क्षेत्र गया था? तो मैंने बता दिया जोधपुर संभाग में कुल 8 जिले हैं, ठीक है। ये रहा अपने जोधपुर संभाग में कुल 8 जिले हैं, ठीक है, जिसमें नए जिले हैं फलोदी, बालोतरा, ठीक है, ये नए जिले ऐड हुए हैं। वर्तमान क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर सबसे बड़ा, भरतपुर सबसे छोटा संभाग है। भरतपुर सबसे छोटा संभाग है, लेकिन वह 3 राज्यों से सीमा लगाता है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य के साथ जो संभाग है वो है अपना भरतपुर है। और अजमेर संभाग वो सभी संभागों से सीमा लगाता है। ये भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि फैक्ट से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे जोधपुर में 8 जिले हैं, जिलों का आप याद रख लें
ये जिले भी पूछे जाते हैं कई बार कि भाई कौन सा सम्मिलित है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सही युग्म है, सही युग्म नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी अब पूछे जाने लगे। जोधपुर, पाली, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सिरोही। तो ये अपने हो गए जोधपुर में। जयपुर में हो गए 7, जयपुर, सीकर, झुंझुनू यानी शेखावाटी वाला एरिया। फिर कोटपुतली, बहरोड, दौसा, बर्तरी नगर, अलवर। बर्तरी नगर जो अपना खैरत तिजारा था उसका नाम बदलकर बर्तरी नगर कर दिया गया है। उदयपुर में 7, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूमपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ जो है वो अपना 2008 में बना था जो जिला, ठीक है, और अपना 33वां जिला था जो 26 जनवरी 2008 को बना था। 33वां जिला था 26 जनवरी 2008 को बना था, ठीक है। और ये किस में है? उदयपुर संभाग में है। तो ये भी क्वेश्चन अपना पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है बीकानेर में, बीकानेर, सिंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। कोटा में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 जिले हो गए। फिर अजमेर में 6 हैं, अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डिंडोना, कुचामन, भीलवाड़ा। भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और डीग जो नया जिला जुड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं 33वां जिला जो 2008 में बना, तो जो 2008 में बना था 26 जनवरी 2008 में, ठीक है। फिर किस संभाग में है तो आपने बता दिया कि वो अपना प्रतापगढ़ था जो उदयपुर संभाग में है, ठीक है। सवाईमाधोपुर किस संभाग में? तो भरतपुर संभाग में। सवाईमाधोपुर संभाग और जिलों का सही युग्म नहीं है, ठीक है, सही युग्म नहीं है। तो अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा सही है अपना ये, ठीक है। बीकानेर में बीकानेर, चूरू तो है लेकिन सीकर, झुंझुनू नहीं, सीकर, चूरू, झुंझुनू नहीं है, बीकानेर ही है, सीकर, चूरू, झुंझुनू नहीं है। फिर अपना कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, बारा। उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, ठीक है। तो ये अपना जो कुछ जिले हो गए जो संभागों में है। तो चलो अपन चर्चा कर लेते हैं फिर नेक्स्ट की। जैसे नेक्स्ट है अपने जिलों के संदर्भ में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो अजमेर में 6 हैं, बिल्कुल सही बात है। भरतपुर में 5, जोधपुर में 8 है, 7 नहीं है, 8 है। तो अपना जोधपुर सही आंसर हो जाएगा। उदयपुर में 7 ही है। श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का पुनर्गठन कब किया गया था? तो श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का पुनर्गठन किया गया था, वो क्या था? 12/7/1994 को, ठीक है, 12/7/1994 को किया गया था। वर्तमान में 7 संभाग हैं। क्या है वर्तमान में अपने 7 संभाग 41 जिले हैं, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन की राजस्थान जिलों की संख्या 26 थी, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यों की संख्या 26 थी। फिर से कुछ क्रम देख लो आप, ठीक है, कि 27वां जिला, 28वां जिला, ये कौन सा सही है पूछे जाने लगते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। विशेष तौर पर आपको इन्हें भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे 27वां जिला धौलपुर था, तो 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग हुआ था, ठीक है। फिर 28, 29, 30, ये देखो आप 28, 29 और 30, ये जो 3 है, ठीक है, ये एक ही डेट को, समान डेट को बने हैं। जैसे आप देख सकते हो कि 10 अप्रैल 1991 को तीनों की स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर अपन इसके अंदर एक और चर्चा करते हैं कि इसकी जो आपको याद रखने की ट्रिक है वो क्या है। तो इसकी जो आपको याद रखने की ट्रिक है वो है अपनी, देखते जाए ध्यान से, कि इसकी जो अपनी याद रखने की ट्रिक है वो है BDR 10 यानी 10, ठीक है, BDR 10। तो 20 से हो गया अपना 12, फिर दौसा, फिर राजसमंद, ठीक है, फिर राजसमंद। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखना है, BDR 10 अप्रैल 1991, ठीक है। नेक्स्ट अपन चर्चा कर लेते हैं अपना 30वां, ठीक है। 30वां जिला कौन सा था? तो 30वां जो अपना बना था वो बना था राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर से अलग होकर। 31वां बना था हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को श्रीगंगानगर से अलग होकर। 32वां बना था करौली, ठीक है, 19 जुलाई 1997 को सवाईमाधोपुर से। तो इनमें 3 का अंतर है, ये ध्यान रखना आप। 91 + 3 94, फिर +3 97, ठीक है। तो इनमें 3 का अंतर। तो आपको ये डेट भी याद नहीं रखनी, ये कुछ डेट याद रखनी इस तरह वाली, ठीक है। फिर 2008 में आपको पता है 33वां जिला जो प्रतापगढ़ था 26 जनवरी 2008 को बना था, ठीक है। फिर देखो 7 अगस्त 2023 को 19 जिलों का उद्घाटन दिवस मनाया गया था। 7 अगस्त 2023 को बनाया गया था। 29 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार ने पुनर्गठित जिलों की अधिसूचना जारी कर निम्नांकित 8 जिलों को यथावत रखा। जो 8 जिले जो अभी भी हैं उनमें उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो 34वां बना है बालोतरा, इनका कोई क्रम नहीं है, आप वैसे याद रखना, ठीक है। बालोतरा, ब्यावर, डींग, डिंडोना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, बर्तरी नगर यानी पूर्व खैरत तिजारा, इसका नाम बदलता था फलोदी और सलूमपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। फिर करौली जिले का गठन कब किया गया था? करौली का जिले का 19/7/1997 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन चर्चा कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले का राजस्थान से पहले कोटा से अलग करके बनाया गया? तो 12 जिला कब बनाया गया? ये सीधी सी बात पूछे तो आपको 1991 में बनाया गया था। कौन सा? BDR, ठीक है, 12, दौसा, राजसमंद 1991 में बनी थी, ठीक है। फिर अपना राजस्थान में नए जिलों के निर्माण में संबंधित नियम से कौन सा समयानुक्रम सही है?
तो कौन सा सही है ये पूछा है अपने को, ठीक है। तो सही की बात करें तो अपने को बताया कि प्रतापगढ़ है वो 33वां था, ठीक है। प्रतापगढ़ अपना 33वां था, ठीक है। और BDR देखें तो आप 12, दौसा और राजसमंद, तो राजसमंद अपना आ गया, ठीक है। तो प्रतापगढ़ तो अब 33वां, तो इनमें लास्ट में आएगा प्रतापगढ़, ठीक है। चलो प्रतापगढ़ हो गया अपना। फिर प्रतापगढ़ 2 में है तो 2 ऑप्शन अपने कट गए, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि भाई जो करौली है वो 30वां ज़िला है, ठीक है, ठीक है। तो इस 31वां ज़िला, 31वां, तो 31वां हो गया। तो करौली अपना इन दोनों में है क्या, करौली, हाँ दोनों में है, तो ठीक है, करौली में, ठीक है। फिर अपना धौलपुर पहले बना कि राजसमंद, तो आप देख सकते हो कि राजसमंद जो है वो धौलपुर के बाद बना है, ठीक है। तो इसमें राजसमंद वाला ऑप्शन, पहले वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, तो अपना एक ही आंसर राइट बचेगा, वो बचेगा धौलपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट होगा। नेक्स्ट है 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर किन जिलों से अलग हुआ, तो 27वां जिला था धौलपुर, वो केवल भरतपुर से अलग हुआ था, ठीक है। राजस्थान में पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटा धौलपुर का प्राचीन नाम धवलगिरी था, जिसका वर्ष 1982 में भरतपुर जिले से अलग किया गया और अस्तित्व में लाया गया, ठीक है। फिर अपना राजस्थान के नवगठित जिलों में 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों से मिलकर हुआ था, तो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। फिर देखो आप कि कौन सा जिला मुख्यालय तहसील जिले के नाम से नहीं है, कौन सा जिला मुख्यालय, तो राजसमंद जिला मुख्यालय अपने ज़िले के नाम पर नहीं है, ठीक है, उसका राजनगर नाम है, ये भी आप देख लो। फिर राजस्थान विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा 17 जिलों तथा 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के समक्ष में समीक्षा मंत्रिमंडल में उप समिति के इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था, तो आप पहले ये देख लो। आंसर वगैरह पर इतना ध्यान नहीं दोगे आप, ठीक है। तो पहले आप जो समझा रहा हूँ वो समझ लेना, ठीक है। ये आपने देखो कि क्या है कि 12 जून 2024 को नवगठित जिलों की समीक्षा हेतु मंत्रिमंडल की उप समिति, जिसके संयोजक थे मदन दिलावर, ठीक है, जो राजस्थान के अब शिक्षा मंत्री भी हैं। पूर्व में प्रेमचंद बेरवा थे। सदस्य हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ व कन्हैया लाल चौधरी, हेमंत मीणा व सुरेश सिंह रावत, ये अपने कुछ सदस्य हो गए। तो देखो सुरेश सिंह रावत हैं, हेमंत मीणा भी है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी हैं, तो कौन नहीं है, जोगाराम पटेल नहीं है, तो अपना आंसर यहाँ पर हो गया। लेकिन और चीज़ देखो आप कि GS संधू कमेटी 2011 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में, परमेश चंद्र कमेटी 2013-18 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, राम लुबाया कमेटी 23 मार्च 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, और ललित के पवार समिति 29 जून 2024 से 31 अगस्त 2024 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो ये कुछ समितियां हैं, ठीक है। तो ये आप भी थोड़ी बहुत नज़र देख लेना, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये कुछ। फिर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पटवार में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो आप विशेष तौर पर इनको देखो कि जोधपुर जो है वो अनियमित बहुभाषाकार है, उसकी आकृति बिल्कुल सही बात है। सिक्कर की अर्धचंद्राकार है, सही सुमेलित है पूछा है अपने को, ठीक है। तो ये अनियमित बहुभुजाकार नहीं है, सॉरी जोधपुर की नहीं है, ये सुमेलित है पूछा गया अपने को। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सिक्कर है वो अपना अर्धचंद्राकार है, बिल्कुल सही बात है। सिक्कर है वो अपना अर्धचंद्राकार है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर जैसलमेर है वो मयूराकार नहीं है, 7 भुजाओं की अनियमित बहुभुज है, ठीक है। जैसलमेर है वो मयूराकार नहीं है। फिर अपना है करौली और बतकाकार, करौली बतकार बिल्कुल सही बात है, बत के आकार की है करौली, तो अपना ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसके अंदर सही आंसर। अब कुछ जिलों की आकृति देख लो आप। चित्तौड़गढ़ इल्ली व घोड़े की नाल के समान, उदयपुर ऑस्ट्रेलिया के समान दौसा, धनुष के हनुमानगढ़ कुर्सी अंग्रेजी के एलेक्स के समान ऐसे, ठीक है। जालोर समुद्र में गोता लगाती व्हेल मछली, जालोर के बाद में जैसलमेर 7 भुजाओं वाली अनियमित बहुभुज, टोंक पतंग के समान, सिक्का अर्धचंद्राकार, ठीक है, और भीलवाड़ा आयताकार, करौली बत्तख के समान, राजसमंद मस्तिष्क पर लगाए तिलक के समान, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से राजसमंद क्या करती है, ठीक है, तिलक इस प्रकार से, ठीक है। एक और चीज़ आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि जो राजस्थान के समान अगर कोई आकृति पूछेगी, राजस्थान के समान किसकी है, तो वो है अपना ठोक, ठीक है, टोंक की राजस्थान के समान आकृति है। तो चलिए अपना ये संभागीय वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चर्चा कर लेंगे कल अपने स्थिति विस्तार की, ठीक है। तो अपन ये जितने भी टॉपिक हैं उनको 20 दिन में कवर कर देंगे, क्योंकि 20 टॉपिक तो हैं कम से कम अपने ज्योग्राफी वाले, और बाकी अपन देख देते हैं कि कितने टॉपिक हैं, ठीक है। अपने 13 टॉपिक हैं राजस्थान ज्योग्राफी की, तो अपन 13 दिन में इनको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो पसंद
नहीं आ रही तो भाई बता देना, अपन थोड़ा और सुधार करेंगे। आपको क्या सुधार करवाना है ये चीज़ें भी आप बता देना। आपको इसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल अपनी आपको बता दिया है कि ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।